बाड़ा में जरगा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का जरगे से खिताब। वजीर आला हाउस पेशावर में पीटीआई की सीनियर क़यादत का इजलास। अमनो अमान की सूरत हाल पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जरगा बुलाने का फैसला। साबिक वज़राए आला, गवर्नर्स, उलमा, जरगा मशरान, सिविल सोसाइटी, वकला को मदऊ किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना था, हुकूमत पुलिस की शाना बशाना खड़ी है। पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। मामला तय नहीं पाते तो हमारी और अफगानिस्तान की खुली जंग है। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके हैं। भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानों के जरिए लड़ रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी की। दोहा मुज़ाकरात में शरीक अफगान वफ्द पाकिस्तान में ही जवान हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर तुर्किया में जारी। पाकिस्तान के 4 रुकनी वफ्द में डीजीएमओ और डिप्टी डीजीएमओ शरीक। अफगान तालिबान के वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं, मुज़ाकरात दोहा में होने वाली बातचीत का फॉलोअप है, जिसका मकसद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की रोकथाम है। हमारा पाकिस्तान घराना है, हमने कहीं आग लगेगी तो उसको मिलकर बुझाना है, अमन को, तरक्की को अपना मसले राह बनाना है, इसको फरोग देना है और उसके लिए हमें यकजहती, मोहब्बत, इसार, कुर्बानी से काम लेना है। अफसोस, बलूचिस्तान की दौलत अब भी जमीन में दफन है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। कौमी एयरलाइन की 5 साल बाद बरतानिया के लिए परवाजें बहाल। पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने PIA के बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था, लंदन और बर्मिंघम के लिए भी बराह रास्त परवाजें जल्द शुरू करेंगे। PIA को मुनाफा बख्श बनाने के लिए पुरअज़्म है। PIA की बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाजें बहाल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, पाबंदी से PIA की साख मुतासिर हुई, जिसको बरसों की मेहनत से बहाल किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और ख्वारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। दुश्मन के किसी भी जारी के खिलाफ पाक फौज और अवाम से सपिलाई हुई दीवार साबित होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मदारिस के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा की जानिब से गाजियान और शहदा को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। असातिज़ा का कहना था, DGISPR की गुफ्तगू से पाक अफवाज के बारे में बहुत से इबहाम दूर हुए। तलबा ने कहा, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के हसूल के लिए खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान पाक फौज के शाना बशाना करें। जिस शख्स ने वो झूठा मुकदमा बनाकर मुझे अडयाला जेल में बंद किया था, आज उसी सेल के अंदर वो खुद मुकीम है। अपने हमायतियों को सिर्फ एक ही बात 4 साल सिखाई गई, जो भी मुखालिफ है उसे चोर और डाकू को। जिस शख्स ने झूठा मुकदमा बनाकर मुझे अडयाला में बंद किया, आज वो खुद उसी सेल में मौजूद है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, उन्होंने अपने हामियों को सिखाया कि मुखालफीन को चोर और डाकू कहो। पढ़े लिखे लोगों ने इस वायरस का शिकार होकर नफरतें फैलाई और कुछ नहीं किया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुतालिक पीपल्स पार्टी के आज 2 इजलास होंगे। पहले मुशावरती इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो करेंगे, जबकि दूसरा मुशावरती इजलास शाम 6 बजे ऐवान सदर में होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली में इन हाउस तब्दीली के तरीक़ेकार की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए का कहना है, आज़ाद कश्मीर के अगले वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर के नाम को हतमी शक्ल दी जाएगी।
بھارت سے آنے والی آلودہ ہواؤں نے لاہور اور وسطی پنجاب کی فضا متاثر کر دی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسموگ کے خاتمے کے لیے بین الاضلاعی ہم آہنگی سخت مانیٹرنگ اولین ترجیح ہے۔ فصلوں کی باقیات جلانے کی شکایت فوری طور پر متعلقہ محکمے کو کریں۔ ماحول دوست اقدامات سے ہی اسموگ کا خاتمہ ممکن بنا سکتے ہیں۔ اور بھارت غیر ملکی کھلاڑیوں کے لیے بدترین ملک بن گیا۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں ناقص انتظامات کھل کر سامنے آ گئے۔ اندور میں ہوٹل سے کیفے جانے والی 2 آسٹریلین کرکٹرز کو موٹر سائیکل سوار سڑک پر ہراساں کرتے رہے۔ آسٹریلوی ٹیم کے سیکیورٹی مینیجر نے پولیس میں رپورٹ درج کرا دی۔ اس سے پہلے آسٹریلین ویمنز ٹیم کے کھانے کے دوران لابی میں چوہے کے گھسنے سے کھلاڑیوں کی دوڑیں لگ گئی تھی۔ بھارت کا دورہ کرنے والی آسٹریلوی اے ٹیم کے کھلاڑی ہوٹل کا کھانا کھا کر فوڈ پوائزننگ کا شکار ہوئے تھے۔ گزشتہ ماہ پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے دوران کتے کے کاٹنے سے 2 انٹرنیشنل کوچز زخمی ہوئے تھے۔